बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इन तत्वों को बोरोन परिवार के तत्व कहते हैं। इन सभी तत्वों के वाहितम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश के पी उपकोश में प्रवेश करता है। एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी के 3rd A उपवर्ग या 13वें वर्ग में रखा गया है। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 11 के चैप्टर 11.1 बोरोन परिवार के तत्व, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 1। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बोरोन परिवार के तत्व और उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के साथ साथ कंपटीशंस के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब वाला बटन यदि आपको लाल दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नई वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर्त सारणी के 3rd A उपवर्ग या 13वें वर्ग में 5 तत्वों बोरोन, B, एल्यूमिनियम, Al, गैलियम, Ga, इंडियम, In और थैलियम। ये एंड है बच्चों, इंग्लिश में एंड या और लिख सकते हैं हिंदी में। थैलियम Tl को रखा गया है। इन तत्वों को बोरोन परिवार के तत्व कहते हैं। अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों, आवर्त सारणी में स्थिति। इसमें हेडिंग बनेगी बच्चों पहली, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कक्षा 11 में भी और 12 में भी। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों, पहले अब इनका विन्यास करते हैं। 5 होता है बोरोन, 5B, 1s2, 2s2, 2p1। उसके बाद 13 है एल्यूमिनियम, Al, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। इसके बाद है बच्चों 31 Ga, गैलियम। इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, 3d10, उसके बाद 4s2, 4p1। इसके बाद है बच्चों 49 In, इंडियम। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, उसके बाद 4s2,
4p6 4d10। उसके बाद कोमा 5s2 5p1। इसके बाद है बच्चों अंतिम तत्व थैलियम 81 81 Tl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 4f14 5s2 5p6 5d10। उसके बाद 6s2 6p1। तो बच्चों यह है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप ध्यान से देखिए, इन सभी तत्वों में वाहितम कोश में बच्चों देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 s में है और एक इलेक्ट्रॉन p उपकोश में है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश के p उपकोश में आ रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बच्चों, उसके लिए आपको कक्षा 11 की यूनिट संख्या 2 परमाणु संरचना आधुनिक का दूसरा चैप्टर, ठीक है, परमाणु संरचना का दूसरा चैप्टर है बच्चों परमाणु संरचना आधुनिक। उसमें हमने बताया है क्वांटम संख्याओं के आधार पर कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। उस वीडियो को देखिए जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद लिखेंगे नीचे बच्चों, ये करने के बाद नीचे लिखेंगे इन सभी तत्वों के वाहितम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश के p उपकोश में प्रवेश करता है। एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी के 3rd A उपवर्ग या ब्रैकेट में लिख देंगे या 13वें वर्ग में रखा गया है। बच्चों इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी के 3rd A उपवर्ग ब्रैकेट में या 13वें वर्ग में रखा गया है। तो बच्चों यही थी इनकी आवर्त सारणी में स्थिति। आशा करता हूँ ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना रेस्पॉन्स दें। यदि समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।